तो आसाम के जो 3 माँ थे वो रोज लिपि वर्क के लिए जाते थे। एक दिन क्या हुआ, जिस समय जो जगह देखे वो जाते थे ना, दूसरे गांव पे जाते थे, तो वो रास्ते पे एक सुनसान थोड़ा जगह था, एक झाड़ था बरगद का, तो झाड़ के नीचे एक छोटा सा दुकान करके एक माँ बैठी रहती थी। तो वो माँ जो ग्राहक आते थे थोड़ा सा आमदनी करती थी, नहीं होता था तो भी नहीं होता था। तो ऐसे कुछ दिन के बाद जो वो माँ कैबिन की थी ना, वो बोली ये 3 रेगुलर एक बैग लेके कहाँ जाते हैं, पूछा थोड़ा सा। हम माँ लोग बहुत फॉलो करते हैं ना, वो मैं क्या पहनी है, ये क्या पर्स लेके गई है, ये कौन सा चप्पल पहनी है, वो ज्यादा फॉलो करते, लेकिन उसकी अच्छाई को नहीं फॉलो करते। मैं आप लोग की बात नहीं करूँगी, मैं खुद की बात करूँगी। मैं भी हम दूसरे दिखाए, हमारा पूर्वज जो थे ना वो बंदर थे, बंदर से हम बिलोंग करते, तो बंदर जो क्या है अनुसरण करता है, तो हमारा अनुसरण अभी भी है, लेकिन अच्छाई को बिल्कुल अनुसरण नहीं करते। अच्छाई को अगर अनुसरण करते ना, परमपिता का जो बार बार बोलना आता ना, वो नहीं बोलना पड़ता, एक ही बार में हम सुधर जाते। तो जैसे वो कैबिन की माँ बोली ये रोज 3 लोग कहाँ जाते हैं पूछो, तो वो 3 माँ को जाके बोले तुम लोग कहाँ जाते हो, और वो भी दोपहर के टाइम 2-2:30 बजे के अंदर, कहाँ जाते हो, तुम लोग को कुछ काम नहीं है। तो वो तीनों माँ से एक माँ बोली हम श्री ठाकुर जी के दीक्षा लिए हैं, हम ठाकुर जी का 2 शब्द जितना जानते हैं 2 शब्द बोलेंगे, और जो ठाकुर से विच्युत हो गए, डिस्कनेक्ट हो गए, उन लोगों को अगेन कनेक्ट करने के लिए हम जा रहे हैं, मतलब चेष्टा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज से कल हो गया, ऐसा नहीं, कनेक्शन बनाए रखने के लिए हम प्रेरित कर रहे हैं। तो वो माँ बोली कि तुमको अच्छा लगता है, कोई गाली नहीं देती, जैसा माँ बोली ना बहुत लोग बहुत बोलेंगे, लेकिन हम नहीं सुनेंगे, हम केवल इष्ट का वो करेंगे। तो जैसे कि वो मान लो तीनों माँ ऐसा बोले, तो ये जो केबिन वाली थी इसका अंदर का इष्टार्थ जागृत हो गई, इसका अंदर जो ठाकुरत्व था ना वो जागृत हो गई। वो खुद बोली एक बात बोलो क्या, मैं भी तो ठाकुर जी का दीक्षा ली हूँ, जो अनुकूल चंद्र है ना, जो जय गुरु बोलते हो ना, तो ये तीनों बोले हाँ तुम भी दीक्षा लिए हो, हाँ लेकिन मुझे कुछ पता नहीं क्या नाम है, क्या कुछ तुम लोग क्या क्या ये बोल रहे हो, मैं तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहरी हूँ। तो ये लोग समझाए, समझाने के बाद देखिए ठाकुर जी बोले हैं ना, कौवा है ना, कौवा जब कुछ खा लेता है तो उसका बीज जहाँ वो मल क्या मतलब संडास कर देता है ना, जब बरसात की बूंदें गिरती है ना तब धीरे धीरे वो अंकुरित होता है, वो जो बीज पड़ता है ना वो धीरे धीरे अंकुरित होता है। क्यों? क्योंकि बीज का ऐसा है जहाँ वो गिरे भले बुरा हो या खराब हो या अच्छा हो, वो जरूर अंकुरित होगा। हमारे श्री ठाकुर जी का सतनाम भी बिल्कुल वैसा है। एक बार हम ठाकुर जी का शरणापन्न हुए ना, एक बार ठाकुर जी का सतनाम लिए ना, आज भले सो जाएंगे लेकिन कल जरूर जागृत हो जाएंगे। क्यों? उनका पावन नाम ही ऐसा पावरफुल है। तो जैसे वो माँ ने ऐसा सुना, उनके अंदर इष्टार्थ जागृत हो, और वो बोली कि मेरे घर पे भी आओ ना, मेरे घर पे भी आओ और थोड़ा आओ घूम के जाओगे। तो वो माँ ये लोग खुशी हो गए, बोले ठीक हम कल ही आते हैं। तो जैसे कल आए, ये 3 माँ थे, तो वो माँ ने क्या किया 4 कुर्सी डाल दिया, 4 कुर्सी कि मेरे घर वो माँ लोग आएंगे, मैं 4 कुर्सी डाल दिया। तो ये तीनों माँ 3 कुर्सी में बैठ गए। फिर ये तीनों माँ में आलोचना हुई, ये दूसरा कुर्सी किसके लिए रखे हैं, किसके लिए, ये इसको बोल रही है, वो उसको बोल रही है। फिर जब वो माँ पानी लेके आए, उसके साथ बात करने पर ये लोग बोले आप कब दीक्षा लेते, पता नहीं, क्या लिए थे पता नहीं, क्या करते हो पता नहीं। ये बोले ठीक है, पुनः स्मरण करवाना वही होता है डीपी वर्क। तो ये माँ लोग बोले श्री ठाकुर जी का, बड़मा का, बड़दा का, आचार्य देव का था, अभिंदा का, 5 का तस्वीर लेके घूम रहे थे, और संकल्प पत्र लेके घूम रहे थे, सत्यांशर नाविन्ती लेके घूम रहे थे, और विग्रह लेके घूम रहे थे। तो सब उसके सामने पिटारा खोल दिए, बोले कि देखो तो इनमें से क्या है, बोले मुझे कुछ नहीं पता। तो बोले तुम जो ये चौथा कुर्सी डाले हो किस लिए डाले हो, तो वो जो केबिन की माँ थी, दुकान की माँ थी, वो बोली तुम्हारे साथ एक लड़का भी आता था, वो भाई के लिए मैंने डाला है। हमारे साथ लड़का, कौन लड़का? तो वो केबिन की माँ बोली अरे तुम 3 जाते थे, तुम्हारे पीछे एक भाई भी जाता था, मैं रोज देखती थी, इसके लिए तो मैंने पूछा कि 4 जन आ रहे हैं तो इसलिए 4 कुर्सी डाल के मैं व्यवस्था की हूँ। तो ये माँ हक्का बक्का हो गई, पूरा चौंक गए, अरे अजीब बात है, हम 3 आते हैं ये 4 बोले।
कौन आता है पता नहीं, सफेद सफेद सब पहना है। एक तो आता ही ये लड़का, कौन आता है? पूरा सब जब तस्वीर खोल दिया तब बताया अभिनंदा की तस्वीर को उंगली दिखा के मेरे रोड पे खड़े हो गए। वो अभिनंदा की तस्वीर को दिखा के बोले यही लड़का आता है, तुम्हारे पीछे पीछे यही लड़का आता है, तुम्हारे पीछे पीछे ऐसा हाथ करके चलता है। वो दोनों तीनों माँ पूरा रोना शुरू करती है, बोले कि ये कैसे संभव है? स्वयं अभिनंदा हमारे पीछे आते ताकि ये तीन नारी कोई गलत नजर से ना देख पाए, ताकि कुछ गलती हो जाए, ताकि कहीं कुछ असुविधा हो, परमपिता हमारे साथ चलते। जो इष्ट कर्म करता है ना उसके साथ स्वयं ठाकुर रहते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो विश्वास प्रेम निष्ठा है ही नहीं। हम केवल दिखावा करते हैं, मैं कितनी पढ़ पाती हूँ, मैं कितना भजन करती हूँ, मैं कितना करती हूँ, लेकिन कभी इष्ट कर्म किए हैं? इष्ट कर्म करते तो परमपिता का बार बार आह्वान नहीं आता। स्वयं प्रभु साक्षात रहते हैं लेकिन हम महसूस नहीं कर पाते हैं। वो तीनों माँ पूरा चौंक गए और उसके ठीक 4 दिन के बाद वहीं पे सत्संग हुआ। ये 4 माँ मिलके, वो 3 और ये केविन वाली माँ 4 मिलके जब सत्संग हुआ वहाँ पे 20 जन का दीक्षा हुआ एक ही दिन में। ये होता है हमारे ठाकुर, इनके पास जो समर्पण करता है ना वही जानता है क्या है। इसीलिए सभी से निवेदन है, आज जो विश्व पिता का श्राद्ध है, सभी लोग निष्ठा से ठाकुर के पास बार बार नाम कीजिए। और हमारे रमेश बापा तथा श्रेया, उदित और उनकी लड़की सस्मिता, ये सबका तबीयत खराब है, सभी ठाकुर जी मंगल में रखे और सभी को ठाकुर जी सुस्त रखे और दक्ष बनाए। सभी लोग ठाकुर जी का काम कीजिए, यहाँ आइए, सीखिए और अपने जीवन में चलाए कीजिए दैट इज सत्संग। इसलिए सभी का मंगल कामना करते हुए मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। सब लोग एक एक माँ सुस्त रहिए, आनंद में रहिए, ठाकुर जी को लेके चलिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, वंदे पुरुषोत्तमम्।